Hello everyone, I am Taruna Saini, PGT Accountancy from Suraj School Bhiwadi. Today we are going to start a new chapter, Chapter 9, Books of Original Entry, Journal. So firstly I would like to clear the meaning of Books of Original Entry. सबसे पहले आप नेम को क्लियर कीजिए. बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री का मतलब क्या है. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड दिस इन चैप्टर 1. हमने चैप्टर 1 में इसको डिस्कस किया था. क्या होता है कि एक्चुअली में बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है सबसे पहले. ठीक है, बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन हुई. अब आपको पता है कि ट्रांजैक्शन टू टाइप्स की होती है, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव. क्वांटिटेटिव ट्रांजैक्शंस आर दोज ट्रांजैक्शंस which are measured in terms of money and qualitative transactions are those transactions which are not measured in terms of money. जिसे मनी में मेजर कर सकते हैं वो क्वांटिटेटिव, जिसे नहीं कर सकते क्वालिटेटिव. अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि आप क्वांटिटेटिव ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे. ठीक है, फिर आप उनसे क्या बना लेंगे, आप उनसे वाउचर बना लेंगे. अभी हमने सोर्स डॉक्यूमेंट चैप्टर पढ़ा था कि आपने किसी को पेमेंट किया तो आपको रिसिप्ट मिला, खरीदा तो आपको बिल मिला, आपने सेल किया तो इनवॉइस किया. तो ये डॉक्यूमेंट की बेसिस की मदद से आप क्या बना लेंगे, वाउचर. अब नेक्स्ट स्टेप आता है रिकॉर्डिंग. क्या आता है नेक्स्ट स्टेप, रिकॉर्डिंग. ये आपने अकाउंटिंग साइकिल में सीखा था. अभी 2 स्टेप इसमें बाकी हैं. अभी हम चैप्टर 9 कर रहे हैं, यानी कि हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं. तो किसी भी बिजनेसमैन का इतना ज़्यादा मेमोरी नहीं होती है कि वो सारी ट्रांजेक्शन को याद कर सके. इसीलिए वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, क्रोनोलॉजिकल मतलब डेट वाइज, क्रोनोलॉजिकल मतलब डेट वाइज, बिजनेसमैन क्या करता है, डेट वाइज सभी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है. तो वो कहाँ करता है, वो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में करता है. जैसे कि मान लीजिए टीचर आपको पढ़ा रही है क्लास में, तो आप एक रफ नोटबुक बनाते हैं और उस रफ नोटबुक में आप अकाउंट्स, बिजनेस, इंग्लिश को सभी का काम कर लेते हैं. लेकिन घर जाने के बाद में आप सबका काम फिर नोटबुक में उतारते हैं. तो बच्चा सबसे पहले काम कहाँ कर रहा है, रफ नोटबुक में, ओरिजिनल एंट्री की बुक में. तो यहाँ पर बिजनेसमैन सबसे पहले कहाँ ट्रांजेक्शन्स नोट कर रहा है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री. डेफिनेशन सुनिए, मीनिंग सुनिए. दीज आर द बुक्स इन विच द बिजनेसमैन राइट्स द ट्रांजेक्शन्स फर्स्ट ऑफ ऑल. ये वो बुक्स होती हैं जिसमें कोई भी बिजनेसमैन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड सबसे पहले करता है. अब ये 2 होती हैं, एक होती है जर्नल, ये एक होती है जर्नल और दूसरी होती है सब्सिडरी बुक. जर्नल होती है और सब्सिडरी बुक होती है. अब इसका अच्छे से यहाँ पर मतलब समझ लीजिए. बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री का मतलब क्या हो गया, दीज आर द बुक्स इन विच द ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड फर्स्ट ऑफ ऑल. और जो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री होती है, हम इसमें क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं सबसे पहले. अब ये 2 तरह की होती हैं, जर्नल होती है और सब्सिडरी बुक्स होती है. 2 टाइप की हो गई. अब जर्नल क्या होता है, सब्सिडरी बुक क्या होता है, ये समझ लीजिए. जर्नल एक ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री है. जर्नल इज एन ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री. सब्सिडरी बुक भी क्या है, सब्सिडरी बुक इज ऑल्सो एन ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री. तो जर्नल और सब्सिडरी बुक में क्या डिफरेंस है बेटा. जर्नल में क्या होता है कि जो स्मॉल बिजनेसमैन होती है तो उसका ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं वो कम होते हैं, तो स्मॉल बिजनेसमैन जर्नल में सारी रिकॉर्डिंग कर लेता है. लेकिन जो जिसका बिजनेस का साइज बड़ा होता है, ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा होती है, वो सब्सिडरी बुक्स में करता है. यानी कि हर काम के लिए अलग अलग बुक बनाता है. जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप, छोटा बच्चा होता है नर्सरी में, तो वो 3-in-1 नोटबुक ले जाता है. इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी का काम सभी एक छोटी सी नोटबुक पे कर लेकर आता है. लेकिन अभी बड़ी क्लासेस में आपको इतने मोटे मोटे रजिस्टर्स बनवाए जाते हैं क्योंकि काम ज़्यादा होता है. यानी कि सभी सब्जेक्ट्स की सेपरेट नोटबुक. ओके, सो लेट अस प्रोसीड. व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. The chapter name is Books of Original Entry, Journal, and in this we will study names of books of journal entry. I told you the names. What are the names I discussed just now? The books names are journal, or you can say subsidiary book. Okay. Then we will study the meaning of journal and format. Meaning, I told you that journal is an original book of entry. Journal is an original book of entry in which transactions are recorded first of all. I am repeating, journal is an original book of entry in which transactions are recorded first of all according to the rules of double entry system in a chronological order. इसमें 4 बातें बता दी. journal is an original book of entry, transactions are recorded in a chronological order, और कौन से रूल फॉलो होते हैं, according to the rules of double entry system. Then we will study about format, rules and recording. Rules I have already taught you in chapter number 7, personal, real, nominal, and in chapter number 6, assets, liabilities, expenses, capital, income. तो वो जो रूल्स हैं वो आप रिवाइज करना.
ठीक है, रूल्स दोबारा से हम एक बार रिकैप कर लेंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे नेम्स ऑफ बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के बारे में। ओके, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि बेटा इस चैप्टर से आपके न्यूमेरिकल शुरू हो जाएंगे, एंट्रीज करना आप सीखेंगे। तो ये अगर आपने ये क्लास मिस की, इसकी रेगुलर क्लासेस, तो आपको आगे प्रॉब्लम आएगी। दीज आर द बेसिक्स ऑफ एवरी अकाउंटेंट। सो रीड इट। आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका पोज करके। The books in which a transaction is recorded for the first time from a source document are called books of original entry। वो बुक्स जिसमें आप ट्रांजेक्शन्स लिखते हैं सबसे पहले किसकी मदद से? सोर्स डॉक्यूमेंट की मदद से बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं। जर्नल इज वन ऑफ द बेसिक बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल क्या होती है? एक बेसिक बुक होती है और उस बेसिक बुक में आप ट्रांजेक्शन्स लिखते हैं इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में किसके रूल के हिसाब से? अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। जर्नल इज वन ऑफ द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। बिजनेस स्मॉल है तो कौन सी ट्रांजेक्शंस कौन सी बुक में लिखेंगे? जर्नल में। लेकिन साइज ऑफ बिजनेस बड़ा है तो कहाँ आप मेंशन करेंगे? सब्सिडरी बुक्स में। इनका क्या नाम है? सब जर्नल, स्पेशल पर्पज सब्सिडरी बुक्स या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। कितनी होती हैं ये? कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, BR, BP, जर्नल प्रॉपर। ये 8 आपकी सब्सिडरी बुक्स है। हम इन बुक्स के भी सम्स आगे करेंगे आगे के चैप्टर्स में। ठीक है, अब इनको ओरिजिनल एंट्री क्यों बोलते हैं? वाई दीज बुक्स आर कॉल्ड ओरिजिनल एंट्री? बिकॉज ट्रांजेक्शन्स आर फर्स्टली रिकॉर्डेड इन दीज बुक्स। अब बिजनेसमैन नीड नॉट मेंटेन ऑल द बुक्स। जरूरी नहीं है कि एक बिजनेसमैन सारी बुक्स को मेंटेन करे। ही में मेंटेन एनी ऑफ द अबव, कितनी भी बना सकता है डिपेंडिंग अपॉन द नीड। ठीक है, बिजनेसमैन को जरूरी नहीं है कि वो 8 की 8 सब्सिडरी बुक्स बनाएगा, वो अपने हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से बना सकता है। ठीक है, फिर जर्नल आता है। जर्नल का क्या मीनिंग होता है? जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड फर्स्ट ऑफ ऑल। प्रोफेसर कार्टर के अकॉर्डिंग द जर्नल इज ओरिजिनली यूज्ड इज अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री। याद रखिएगा, बुक ऑफ प्राइम एंट्री है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है। इन विच ट्रांजेक्शंस आर कॉपीड इन ऑर्डर ऑफ डेट। डेट के हिसाब से रिकॉर्ड करते हैं फ्रॉम अ मेमोरेंडम और अ वेस्ट बुक। वेस्ट बुक या मेमोरेंडम बुक से रिकॉर्ड करते हैं। द एंट्रीज एज दे आर कॉपीड आर क्लासिफाइड इनटू डेबिट एंड क्रेडिट। और एंट्रीज को डेबिट और क्रेडिट में यहाँ पे हम शफल करते हैं। मैंने आपको चैप्टर 7 में बताया था कि किस तरीके से किसी ट्रांजेक्शन से डेबिट क्रेडिट का पता लगाया जाता है। द जर्नल प्रोवाइड्स अ डेट वाइज रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शंस विद डिटेल्स ऑफ द अकाउंट्स डेबिटेड एंड क्रेडिटेड एंड द अमाउंट। जर्नल में किस किस चीज का रिकॉर्ड होगा? ट्रांजेक्शंस का रिकॉर्ड होगा, डेबिट क्रेडिट कौन से अकाउंट हो रहे हैं, और अमाउंट का रिकॉर्ड होगा। रिकॉर्डिंग जर्नल में करने से पहले हम एक क्या बनाते हैं? वेस्ट बुक या मेमोरेंडम बुक। वेस्ट बुक को बनाना नॉट नेसेसरी, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम वेस्ट बुक को बनाएं। ठीक है, लेकिन हम इसीलिए बना लेते हैं क्योंकि कई बार ट्रांजेक्शन सब भूल जाते हैं। तो भूल जाते हैं कि कितनी ट्रांजेक्शन हुई है, तो वेस्ट बुक आपको रिमाइंडर करा देता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट लेकर रीड करेंगे और फिर आप वर्क करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो। I already discussed this content. What do you mean by subsidiary books? Because when the size of business is large, then the businessman will adopt subsidiary books. Take screenshot. Yes, now these are 8 in numbers. So here are the definitions. Cash book. What is the cash book? The book used for recording all the transactions. जिसमें आप सारी की सारी कैश ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं। परचेज बुक, in this book we record only the credit purchase of goods. Sales book, only credit sale of goods. Take a screenshot of cash book, purchase book and sales book. Cash book is a book in which we record the cash transactions. Purchase book in which we record only the credit purchase of goods, and the sales book in which we record the credit sale of goods. Purchase return book, when the goods are previously purchased ऑन क्रेडिट आर रिटर्न। अब आप सप्लायर को वापस कर रहे हो और आपने उधार में परचेज किया था। सेम सेल्स रिटर्न में व्हेन द गुड्स प्रीवियसली
सोल्ड ऑन क्रेडिट आर रिटर्न बाय द कस्टमर, अब की बार कस्टमर वापस कर रहे हैं। और जो ट्रांजेक्शन इनमें नहीं आती वो जनरल प्रॉपर में आती है। BRBP बुक आपके सिलेबस में नहीं है। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ सेल्स रिटर्न बुक एंड जनरल प्रॉपर बाय pausing the video. Now, advantages of special purpose subsidiary books. Take a screenshot. Also from here. Now let us discuss. What are the advantages? अब आपने मान लीजिए अगर आप सभी सब्जेक्ट्स का वर्क एक ही नोटबुक में करोगे तो आपको यूटी के ड्यूरेशन या एग्जाम प्रिपरेशन के ड्यूरेशन आपको प्रॉब्लम आएगी कि कौन सा कंटेंट कहाँ पर है। लेकिन अगर आपने मान लीजिए सभी सब्जेक्ट्स का अलग अलग नोटबुक या रजिस्टर्स प्रिपेयर किया है तो आपको यूटी रिवीजन के दौरान कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यानी कि स्पेशल पर्पज सब्सिडरी बुक्स में बहुत सारे फायदे होते हैं कि आप फर्स्ट डिवीजन ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू एबिलिटी, यानी कि आप एबिलिटी के हिसाब से अपनी कंपनी में काम बांट सकते हो। कोई परचेज बुक का काम किसी को सौंप सकते हो, किसी को सेल्स बुक का, किसी को कैश बुक का। यानी कि यहाँ पर 8 सब्सिडरी बुक्स है तो आप हर एक पर्सन को उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से उसको काम अलॉट कर सकते हो और धीरे धीरे वो अपने उस काम में एक्सपर्ट हो जाएगा। इंक्रीज इन एफिशिएंसी, जब एक पर्सन एक ही काम को करता है तो वो उसमें एक्सपर्ट हो जाता है। जैसे कि सपोज आपके 3 टीचर्स हैं, अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, तो कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक टीचर तीनों ही सब्जेक्ट्स टीच कर सकता है। लेकिन फिर भी अगर आपके तीनों सब्जेक्ट्स डिफरेंट अलॉट किए हुए हैं और कई सालों से एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहे, दैट मीन्स वो अपने अपने सब्जेक्ट में क्या हो गए हैं, एक्सपर्ट हो गए हैं, उनकी एफिशिएंसी बढ़ गई है। तो क्योंकि आप एक काम को बार बार करते हैं तो आपकी एफिशिएंसी इम्प्रूव हो जाती है। ईजीनेस इन पोस्टिंग, जर्नल के बाद, रिकॉर्डिंग के बाद काम आता है पोस्टिंग का। तो जब हम सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं तो पोस्टिंग का काम ईजी हो जाता है। अभी पोस्टिंग सीखेंगे चैप्टर 13 में। ईजीनेस इन चेकिंग, चेक करना बहुत इजी हो जाता है। अगर आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता तो सब्सिडरी बुक से चेक करना इजी हो जाता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्रॉड से बच सकते हो। जर्नल में बहुत सारी एंट्रीज हो जाती हैं तो वापस से चेक करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन सब्सिडरी बुक से आप फ्रॉड को कम कर सकते हो। फुल इन्फॉर्मेशन एट वन प्लेस, सब्सिडरी बुक्स आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक ही प्लेस पर देगी। अभी हम बनाना सीखेंगे चैप्टर नंबर 12 में कि किस तरीके से सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं। फ्लेक्सिबल है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको 8 की 8 बुक्स बनानी है। डिपेंड्स अपॉन द नीड एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बिजनेसमैन। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हो आप अपने पर्सन पर जिसको आपने काम दिया। जैसे कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर अकाउंट्स, मुनीश मैम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोनॉमिक्स। यानी कि जो हम वर्क कर रहे हैं वो हम अपने अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो जब हम काम को डिवाइड कर देते हैं तो हर एक पर्सन उसमें एक्सपर्ट हो जाता है, काम ईजी हो जाता है, पर्सन एफिशिएंट हो जाता है, फ्रॉड या गलतियों का पता लगाया जा सकता है। सो आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, टेक स्क्रीनशॉट एंड देन यू विल डू द वर्क। थैंक यू सो मच।